Good afternoon, bachcho. From today onwards, we are going to start with a new chapter of business studies, and our next chapter is chapter 10 International Trade. Okay, अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा इंटरनल ट्रेड के बारे में. ठीक है, इंटरनल ट्रेड में बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा. इंटरनल ट्रेड में हम लोगों ने पढ़ा कि इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड होता है जिसमें जो भी बाइंग एंड सेलिंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो अपनी ही बाउंड्रीज़ में, मतलब अपनी ही कंट्री के अंदर होती है. ठीक है, तो इंटरनल ट्रेड में जो भी आपकी बाइंग एंड सेलिंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो अपनी ही कंट्री के अंदर होती है. उसमें हमारी दो इंटरमीडियरीज थी, होलसेलर और रिटेलर के बारे में हमने पढ़ा. अब हमें पढ़ना है इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में. तो इंटरनेशनल ट्रेड में बच्चों एक कंट्री इन्वॉल्व नहीं होती है. ठीक है, इसमें जो बाइंग एंड सेलिंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज़ में होती है. ठीक है, एक कंट्री दूसरी कंट्री को सामान दे भी सकती है और एक कंट्री दूसरी कंट्री से सामान ले भी सकती है. तो अगर हम बात करते हैं कि इंडिया ने चाइना से गुड्स परचेज करा, ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग होगी, जो बाइंग एंड सेलिंग होगी, वो इंटरनल ट्रेड नहीं कहलाएगी, वो डोमेस्टिक ट्रेड नहीं होगी. वो कौन सा ट्रेड कहलाएगा? वो इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगा. ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड में जो भी बाइंग एंड सेलिंग होती है वो दो कंट्रीज़ के बीच में होती है. ठीक है, अगर वही ट्रेडिंग, वही बाइंग एंड सेलिंग आपकी दो स्टेट के बीच, दो सिटीज़ के बीच हो रही है, जैसे अगर हम कहें इंडिया में कानपुर और इलाहाबाद के बीच में बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, तो दैट इज़ नॉट गो अंडर द इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है, उसको आप इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड में कहेंगे, कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, कंसीडर करेंगे. लेकिन अगर वहीं कहीं दो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, तो उसको इंटरनल ट्रेड में ना कंसीडर करके उसको कंसीडर किस में किया जाएगा? इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर. ठीक है, तो बच्चों एक चीज़ और है, इंटरनेशनल ट्रेड का जो नाम होता है, इस इंटरनेशनल ट्रेड को हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड भी बोलते हैं. ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड को हम एक्सटर्नल ट्रेड भी कहते हैं. तो let's start reading the meaning of international trade now. International business refers to buying and selling of goods or services beyond the geographical limits of a country. It is also called trade between two countries. ठीक है, तो मतलब यहाँ पर यही बताया गया है कि इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? सामान को या सर्विसेज को खरीदना या बेचना बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट्स. ज्योग्राफिकल लिमिट्स मतलब अगर हम अपनी ही कंट्री की बात कर रहे हैं तो वो विद इन द ज्योग्राफिकल लिमिट्स है. लेकिन अगर हम ज्योग्राफिकल लिमिट्स के बाहर की बात करें, बियॉन्ड की बात कर रहे हैं, मतलब अपनी कंट्री से हट कर. ठीक है, तो यहाँ पर बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री अगर गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, तो उसको कहा जाएगा कि वो इंटरनेशनल बिजनेस है. ठीक है, और ये जो ट्रेड होता है, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज. और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि ये टू कंट्रीज़ के बीच का ट्रेड है. ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस भी कह सकते हैं इसको हम. एक्सटर्नल ट्रेड अभी हमने आपको नाम बताया था, वो भी कह सकते हैं. ठीक है, तो इंटरनेशनल और एक्सटर्नल ट्रेड इज़ ऑफ 3 टाइप्स. ठीक है, इंटरनेशनल और एक्सटर्नल ट्रेड के हमारे बेसिकली 3 टाइप्स हैं. पहला क्या है? पहला है आपका एक्सपोर्ट. दूसरा क्या है? दूसरा है आपका इम्पोर्ट. और तीसरा है हमारा एंटरपोर्ट. ठीक है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंटरपोर्ट. अब एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है? एक्सपोर्ट का मतलब होता है बच्चों कि अगर आप किसी दूसरी कंट्री को सामान सेल कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम कहें कि हाँ इंडिया ने चाइना को सामान सेल किया, तो इन केस आप सामान दूसरी कंट्री में, अपना सामान आप दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं, तो उसको आप कहेंगे कि वो क्या है? वो एक्सपोर्ट है. ठीक, लेकिन वहीं पर अगर आप किसी दूसरी कंट्री से, ठीक है, अगर आप किसी दूसरी कंट्री से सामान परचेज कर रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कि वो आपका इंपोर्ट है. ठीक, एंटरपोर्ट क्या होता है? एंटरपोर्ट का मतलब होता है कि हमने एक कंट्री से सामान खरीदा, वो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं खरीदा,
ठीक है, हमने किसी दूसरी कंट्री से सामान खरीदा तो हमने उसको सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं खरीदा, हमने किस लिए खरीदा, हमने इस पर्पस से उसको परचेज किया कि हम वापस से किसी दूसरी कंट्री को उसको क्या कर सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि इंडिया ने चाइना से सामान खरीदा और उसके बाद में चाइना से खरीदने के बाद में उसने वही सामान अमेरिका को बेच दिया, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो एंटरपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, एंटरपोर्ट का दूसरा एक और नाम भी होता है, एंटरपोर्ट को हम री एक्सपोर्ट भी कहते हैं। ठीक, तो एक्सपोर्ट में क्या होता है, एक्सपोर्ट में हम दूसरी कंट्री को सामान सेल करेंगे, इंपोर्ट में हम दूसरी कंट्री से सामान परचेज करेंगे, और एंटरपोर्ट में हम क्या करेंगे, हम किसी दूसरी कंट्री से सामान परचेज करके फिर किसी दूसरी कंट्री को वो सामान क्या कर देंगे, सेल आउट कर देंगे। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। एक्सपोर्ट इट रिफर्स टू सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू फॉरेन कंट्रीज, मतलब किसी भी दूसरी कंट्री को, फॉरेन कंट्री को सामान बेचना, दैट इज नोन एज द एक्सपोर्ट। ठीक है, व्हाट इज इंपोर्ट, इंपोर्ट इट रिफर्स टू बाइंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, अगर वहीं पर आप सामान किसी फॉरेन कंट्री से खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि वो है इंपोर्ट। ठीक, एंड व्हाट इज एंटरपोर्ट, इट refers to import of goods not for consumption in home country but for exporting them to another country। ठीक है, एंटरपोर्ट का मतलब होता है कि इंपोर्ट करना, मतलब सामान को खरीदना अपने खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं, किस लिए, कि हमें उस किसी दूसरी कंट्री को उसको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है मतलब बेचना है, इंपोर्ट करा, खरीदा। ठीक, तो ये अब आपको समझ में आया होगा। अगर अब इसमें हम एग्जांपल से समझें, तो अगर हम एक्सपोर्ट कह रहे हैं, है ना, तो एक्सपोर्ट का मतलब हो गया कि इंडिया ने जो अमेरिका को कह लीजिए सामान बेचा। ठीक, तो सेल करना इज नोन एज द एक्सपोर्ट। ठीक, इंपोर्ट में क्या होता है, इंपोर्ट में हम कहें अमेरिका से इंडिया ने, अमेरिका से इंडिया ने सामान खरीदा। ठीक है, मतलब इंडिया ने अमेरिका से सामान खरीदा, तो मतलब बाय करना। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इंपोर्ट हो गया। एंटरपोर्ट और री एक्सपोर्ट का क्या मतलब हुआ, अमेरिका से इंडिया ने सामान खरीदा, मतलब इंडिया ने अमेरिका से सामान खरीदा और उसके बाद में फिर वो सामान उठा करके क्या करा, चाइना को जो है सेल कर दिया, बेच दिया। ठीक, तो इंपोर्ट करा और वापस से इंपोर्ट करने के बाद में वो सामान किसी को एक्सपोर्ट करा, तो वो आपका कहलाएगा कि वो क्या है, एंटरपोर्ट है। ठीक, चलिए अभी आपको मीनिंग और जो इंटरनेशनल और एक्सटर्नल ट्रेड के काइंड्स पता चल गए। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस का क्या नेचर होता है। सो इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड इन्वॉल्व्स टू कंट्रीज। ठीक है, द मेन फीचर्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड आर, हमको पता है कि इंटरनेशनल बिजनेस कहें, ठीक है, अगर हम कहें इंटरनेशनल बिजनेस तो भी एक ही बात है, अगर हम कहें इंटरनेशनल ट्रेड तो भी वही बात है, और अगर हम कहें फॉरेन ट्रेड तो भी वही बात है। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, ठीक है, इन्वॉल्व्स टू कंट्रीज, इन सब में हमारी दो कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। और एक्सटर्नल ट्रेड के क्या मेन फीचर्स होते हैं, तो इसको हमने टू काइंड्स में क्लासीफाई करा है। बेसिकली इनके दो मेन फीचर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज। ठीक है, सबसे पहले टू कंट्रीज का क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा। अगर एक ही कंट्री इन्वॉल्व है तो उसको आप इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी है कि वहाँ पर दो कंट्रीज एटलीस्ट, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही हों, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट आपकी दो कंट्रीज तो उसके अंदर इन्वॉल्व हो ही हों। ठीक है, तो वही आपका कहलाएगा फीचर, सबसे मेन फीचर है इंटरनेशनल ट्रेड का। नेक्स्ट क्या है, पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, आपको जो भी पेमेंट करना होगा वो आपको फॉरेन करेंसी में करना होगा, मतलब अपनी ही करेंसी। अब जैसे इंडिया है,
इंडिया में क्या होता है, इंडिया में रुपीस चलते हैं, ठीक है। अमेरिका की बात हम करें तो अमेरिका में डॉलर चलते हैं। तो आपको जिस भी कंट्री के साथ आप डील कर रहे हैं आपको उसी करेंसी में पेमेंट करना होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अमेरिका से आप सामान खरीद रहे हैं तो आपको किसकी करेंसी में जो है पेमेंट करना होगा, अमेरिका की करेंसी में करना होगा। अगर अमेरिका आपसे सामान खरीदेगा तो वो किसकी कंट्री करेंसी में जो है पेमेंट करेगा, वो इंडिया की करेंसी में पेमेंट करेगा। आ रही है बात समझ में। तो ये बात होती है, मतलब मेन दो फीचर्स यही होते हैं। सबसे पहला फीचर होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज और द सेकेंड फीचर इज पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। जो भी दूसरी करेंसी है उसमें आपको पेमेंट करना मस्ट है। So, let's read the first point. Involvement of two countries. In international business, minimum two countries are involved. Buying and selling across the borders of the country can also be termed as external trade. ठीक है, अगर अपनी कंट्री के बाहर जो है बाइंग एंड सेलिंग हो रही है तो आप उसको क्या कहेंगे, आप उसको एक्सटर्नल ट्रेड भी कहते हैं। तो इनका बहुत सारे नाम होते हैं, एक होता है इंटरनेशनल बिजनेस, एक होता है इंटरनेशनल ट्रेड और एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड भी, ठीक है। तो एक्सटर्नल ट्रेड में आपकी टू कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए, एटलीस्ट टू कंट्रीज़ का, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। पेमेंट इन फॉरेन करेंसी. Each country has its own currency. Payment for imported goods is made in foreign currency and payment for export is also received in फॉरेन करेंसी। यही हमने आपको बताया कि अगर आप सामान खरीद रहे हैं तो आप क्या करेंगे, दूसरी करेंसी के जो है, दूसरी जो कंट्री की करेंसी है आप उसमें पेमेंट करेंगे, और जो कंट्री आपसे सामान खरीद रही है, ठीक है, वो क्या करेगी, वो आप ही करेंसी में आपको पेमेंट करेगी, ठीक है। तो पेमेंट हमेशा होगा जिस भी कंट्री से सामान परचेज या सेल किया जा रहा है उसकी कंट्री के अकॉर्डिंग। ओके, सो चिल्ड्रन लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वी स्टडी टुडे। आज हम लोगों ने पढ़ा इंटरनेशनल ट्रेड के, इंटरनेशनल ट्रेड कहें, इंटरनेशनल बिजनेस कहें, एक्सपोर्ट ट्रेड कहें, तो इसकी मीनिंग के बारे में, ठीक है। तो इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है बच्चों, इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब होता है दो कंट्रीज़ के बीच में सामान जो है खरीदा जाए या बेचा जाए, बाइंग एंड सेलिंग हो बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है, इज नोन एज द इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, इंटरनेशनल बिजनेस को जनरली थ्री काइंड्स में क्लासीफाई करा गया, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंटरपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है किसी भी कंट्री को दूसरी कंट्री को सामान बेचना, दिस इज नोन एज द एक्सपोर्ट। अगर दूसरी कंट्री से सामान खरीदा जा रहा है तो व्हाट डज इट मीन, वो कहलाएगा आपका इंपोर्ट, ठीक है। और एंटरपोर्ट का क्या मतलब होता है, किसी कंट्री सामान खरीदना और फिर से किसी दूसरी कंट्री को वो सामान सेल आउट करना। एंटरपोर्ट को हम री एक्सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। फिर हमने पढ़ा नेचर ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो था इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज। मेनली आपके एटलीस्ट मिनिमम टू कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी इंटरनेशनल बिजनेस में। एंड द सेकेंड वन इज पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। आपको जो कुछ भी पेमेंट करना होगा वो आपको फॉरेन करेंसी में करना होगा। अगर आप सामान खरीद रहे हैं तो आप फॉरेन करेंसी में पेमेंट करेंगे, और अगर आप सामान बेच रहे हैं तो भी आप अपनी ही करेंसी में उसका पेमेंट रिसीव करेंगे, ठीक है। सो चिल्ड्रन प्लीज़ गो थ्रू योर नोट्स, ओके, एंड नोट इट डाउन इन योर बिजनेस स्टडीज कॉपी, ओके। रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल कवर टुमारो। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।